आने वाला है भाई, आने वाला है। आप लोग बने रहे वीडियो में, आने वाला है टाइगर। खाने वाले दांत दोनों के होंगे, खाने वाला दांत होगा वो सिर्फ मेल का होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोले कि कुछ मिले ना मिले आप आ गए, यही बहुत किया। हमें तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी पड़ेगी ना। एलिफेंट और टाइगर दोनों दमदार एनिमल हैं और दोनों एक दूसरे को अवॉइड भी करते हैं। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे हैं 12:30 और मैं निकल चुका हूँ जंगल जर्नी में। तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाने वाला है कि गैस की है 2 सफारी और गैस बहुत ज़्यादा खास है भाई। गैस ने बहुत पहले बुकिंग करी है। आज भाई एक सीन हो गया हमारे साथ। हुआ क्या, आज इवनिंग की सफारी में सेम 2 गैस की सफारी ले ली हमने भाई। थोड़ा माइंड से उतर गया, बट जो हमारे दूसरे वाले गेस्ट हैं उन्होंने उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट की हमने, तो वो मान गए भाई। कल उनको लेके जाएंगे, आज इनकी सफारी है। तगड़ा माहौल बनेगा भाई। झिरना अपना जोन है। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं दिल से उन्हें लव यू। तो आज जिन गेस्ट ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अभी सफारी से पहले उनसे मिलने जा रहे हैं। उनकी तो आज बिजरानी है और मुझे अपने गेस्ट को लेके झिरना जाना है। फिर कल लेके मैं इनको झिरना जाऊँगा, तो जाने से पहले उनसे मुलाकात करते हैं। वो समझा देंगे थोड़ा सफारी के बारे में। तो आनंद आने वाला आज की जर्नी में। निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। आ गए हमारे गेस्ट, इनसे मुलाकात करते हैं। उनकी बिटिया का बर्थडे भी है भाई। सॉरी उनको आज हम नहीं जा पाएंगे उनके साथ, कोई बात नहीं। हेलो, कैसे हैं आप? बर्थडे आज आपका? नहीं अच्छा, ये बहुत अभी भी अपना रोक किया है। अरे कोई बात नहीं बच्चे, मैं भी कर जाऊँगा। नहीं कल तो हम जा ही रहे हैं ना आपके साथ। कल मॉर्निंग में करवा, कल मॉर्निंग में तो जा ही रहे हैं ना। दरअसल क्या था ना, वो किसी और को पहले कमेंट कर दिया था। उन बेचारों की एक ही सफारी है। कोई नहीं, यार उनकी बेटी का बर्थडे है। अच्छा, नहीं वो बोलेगी यार नाराज हो गए। मैंने चलो मैं जाता हूँ आपको। कोई नहीं, हम अपना कल कर लेंगे आपके साथ। बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी आ जाएगा 1 बजे लड़का आ जाएगा यहीं से। हाँ यहीं से आपको पिक पकड़ेगा और आराम से सारा परमिट वर्मिट सब उसको, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैंने आपको भी दिया परमिट। हाँ जी, हाँ परमिट तो है मेरे पास। हाँ जी। बाकी अपना वहाँ पे अपना आज कुछ नहीं करना ना, कोई पे नहीं करना। बाकी कल बात होगी। ठीक है, ठीक है। ओके सर, होती है मुलाकात। ठीक है बच्चे, ठीक है, बाय। ठीक है, ओके ओके। एक फ़ोटो ले सकते हैं आप? भाई गेस्ट से कर ली है मुलाकात। बहुत प्यारी बच्ची है यार। वो वीडियो वगैरह देखती, इसलिए भैया को थोड़ा बच्ची को मना करते हुए मलाल लग रहा था। पर भाई दूसरे गेस्ट से भी कमेंट किया हुआ है ना, तो यार भाई थोड़ा उनके जहाँ पहले बोल दिया वाला मामला हो जाता है थोड़ा। ये भैया भी समझ गए हमारी प्रॉब्लम को, तो सही आनंद भाई। दिल खुश हो जाता है जब छोटे बच्चे भी अपने को इतना प्यार करते हैं भाई, क्योंकि आने वाली जनरेशन यही है। और इनके प्यार करने का क्या कारण है, हमारे वीडियो। और हमारे वीडियो हमेशा नेचर से जुड़े हुए होते हैं, नेचर को अवेयर करने के लिए होते हैं। तो जब छोटे बच्चे ऐसे वीडियो में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं तो दिल एकदम खुश हो जाता है। लगता है हम बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं भाई। तो आनंद आएगा आज की जर्नी में। इतनी अच्छी शुरुआत हुई है, तो निकलते हैं, दिखाएंगे जंगल अपने अंदाज में। भी फोन करा था जब आपकी शादी थी ना, सब फोन करा था। थैंक यू बच्चों, कैसे हो? चलो आगे तो आपको देख के ना एकदम शॉक। मैं क्या सरप्राइज दूंगा। दरअसल इनको यार पहले मना कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर ऐसा माहौल बना कि मैंने कहा चलो जाना चाहिए भैया उनके साथ। थोड़ा सा अपना काम पोस्टपोन कर दिया। चलो अच्छी भाई बारी आपसे मिलकर। नमस्ते। युवराज भाई चलो बढ़िया, कोई नहीं। हमारे से आज चौधरी जी हैं, वो भी बढ़िया माहौल बनाएंगे। सारा मुद्दा तो बात पे आकर रुक जाता है, जो दिखा देगा। कभी आने का प्लान मैं क्या कह रहा हूँ, पक्का आपके तो निश्चय। वो अरे वो निपटा दिया हमने, कोई बात नहीं भैया आपके संग चलो। तो यही है मित्र हमारे। दादा कैसे हो? जय श्री राम। भैया अपना फ़ोन, अपना वॉलेट, ये सब संभाल के रखेंगे, ठीक है? खुला गाड़ी है, गिर जाएगा, दिक्कत होगा। थोड़ा जानेंगे आप लोगों से, कहाँ से हैं आप लोग? दिल्ली से हैं? पहली बार है जिम कॉर्बेट? अच्छा क्या आ चुके हैं। आज तो भाई छोटे टाइगर भी हैं। क्या नाम है इनका? और करता है। अच्छा, ज़्यादा रोर करता है। अच्छा, और 2 टाइगरेस आप लोगों का क्या नाम है बच्चे? बहुत बढ़िया, श्रेया और अनन्या ना? शरण्या। बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा। तो आज आप विजिट करने जा रहे हैं जिम कॉर्बेट का झिरना जोन। ओके, 2 जोनों की एंट्री होती है यहाँ से। पहले पड़ता है ढेला, फिर पड़ेगा झिरना जोन। ओके, पार्क का क्षेत्रफल है 1288 स्क्वायर किलोमीटर बच्चों। काफ़ी बड़े एरिया में पार्क फैला हुआ है। 12 से 15% एरिया में गवर्नमेंट टूरिज्म कराती है। उसमें भी 8 गेट हैं। हर गेट से दूसरा गेट का दूरी 70, 60, 35, 40, कुछ गेट इसके 80, 90 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे क्या है, आपको 2 जोनों की एंट्री मिल रही है। तो जहाँ पे आप अभी चल रहे हैं, ये एरिया आपको फ्री में देखने को मिल रहा है, ठीक है? इसके बाद ऑफ रोड सफारी शुरू होगी 4-5 किलोमीटर बाद, वो हमारा पड़ेगा झिरना जोन। प्रॉपर आज हमारा जोन झिरना है और कल हम यहीं घूमेंगे ढेला। ओके,
पूरे पार्क में जो एनिमल का नंबर है वो 260 प्लस टाइगर है, 250 टाइगर है। पर ये बात समझिएगा कि हमें कंफर्म टाइगर दिख जाएगा। 250 टाइगर पूरे पार्क में है। ओके, बेसिक रूल्स हैं जंगल में कहीं भी बच्चों आप लोगों के लिए ध्यान से कहीं भी उतरना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। ऐसा आप करेंगे नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ भी खाएंगे रैपर वगैरह नीचे नहीं डालेंगे। जब मैं गाड़ी रोक के कुछ सुनने की कोशिश करूंगा तब आप लोगों ने शांत रहना है, ठीक है। अलार्म कॉल वगैरह सुननी पड़ती है, अभी समझाऊंगा आपको अलार्म कॉल क्या होती है। और अपने माइंड में तो टाइगर रखना ही नहीं है। आप लोग अपना जंगल का मजा, मैं अपने पूरे एफर्ट्स डालूंगा आपको दिखाने के लिए, क्योंकि किसी के हाथ में नहीं है टाइगर। सडनली वाला मूवमेंट भी बन जाता है और कभी अलार्म कॉल के बाद पकड़ने वाला मूवमेंट भी बन जाता है, ठीक है। और एक खास जानकारी, यहाँ पे क्या है, थोड़ा ओपन एरिया देख रहे हैं। अगर कोई एलिफेंट अगर आता है तो वो सडनली हम गाड़ी आगे पीछे कर सकते हैं। अगर होता ये है कि जंगल के ऑफ रोड जाने में कोई एलिफेंट अगर हमारे आगे पीछे एकदम से आ गया सामने से, तो आप लोगों ने संयम रखना है। आपको सेफ एरिया तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। नहीं, अरे मैं खुद बताऊं, मैं अगर टूरिस्ट को टाइगर नहीं दिखता तो टूरिस्ट से ज्यादा अपसेट हो जाता हूँ। तो पूरी कोशिश रहेगी कि आप आए हो। अरे धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दीपक भैया। इसीलिए हमने आपकी सफारी कैंसिल नहीं की, हमें लगा हमें जाना चाहिए। आपने इतने पहले से हमने बुक किया है। रणथंभौर में और यहाँ में थोड़ा फर्क बता देता हूँ, एकदम क्लीन है। और यहाँ देख रहे हो आपके बगल में भी बैठा होगा, पता नहीं चल पाएगा। हाँ, थोड़ा आपको यहाँ ना जंगल वाला फील आएगा पूरा। चलो आज पूरी कोशिश रहेगी भैया की, भाई पहले कॉर्बेट में 3-4 सफारी हो गई है, नहीं मिला है, तो आज देखेंगे भैया को पक्का दिखाने की कोशिश रहेगी। बट इवनिंग सफारी में अगर मैं टाइगरी की बात करूं तो लेट इवनिंग का गेम रहता है। 4:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक जो हमारा एंड का टाइम है ना, उसमें ज़्यादा मूवमेंट रहेगा। अभी सडनली जाते ही कुछ मिल जाता है तो वो मैटर अलग है। मैं जब पहली बार आया था ना यहाँ पे, हाँ हाँ, तो टिकाला बताते थे, टिकाला जोन में गए थे। ठीक, अच्छा। तो वहाँ पर एक जगह की गाड़ी रोकी थी जहाँ पर रिवर का सीन दिख रहा था। हाँ, वो सिर्फ टिकाला में है भैया। हाँ, उसके अंदर वो वहाँ पर वो कछुआ भी दिखा उसके अंदर। वहाँ पे नाइट स्टे कंपलसरी है। अगर ढिकाला जाना है ना तो आपको जंगल के अंदर ही रुकना पड़ेगा। हम तो बाहर रुके थे, तो जिम जंगल कॉर्बेट में रुके थे। अच्छा, जिम जंगल रिजॉर्ट है ना यहाँ पे, जिम जंगल पीछे है। हाँ, वहीं पर रुके थे। तो आप कैंटर में गए होगे फिर? कैंटर में गए थे। हाँ, पहली बार गया था मैं कैंटर में। टिकाला में अगर आपने डे विजिट घूमना है ना तो आपको कैंटर राइड करनी पड़ती है, और रात रुकने के लिए वहाँ पे आपको नाइट स्टे कंपलसरी है, मतलब डे विजिट के लिए। कैंटर में गए थे। कैंटर में ही गए होगे, वही मैंने बोला ना। ये हमारी ऑफ रोड सफारी शुरू हो गई है भैया। गिरना जोन में अगर मैं टाइगर की बात करूं तो यहाँ पे हैं 5-6 टाइगर, पर दिखने वाले हैं इसमें से 2, जिसमें एक फीमेल जिसके 3 बच्चे, एक फीमेल जिसके 2 बच्चे। और जब बच्चे साथ में होते हैं तो ये साइटिंग कम देते हैं, थोड़ा छुपा के रखती है बच्चों को, क्योंकि उसके बच्चों के दुश्मन बहुत होते हैं ना। उसके बच्चों को दूसरा टाइगर भी मार देगा, लेपर्ड मार देगा, जैकॉल मार देगा, इसीलिए थोड़ा सेफ करके रख रही है। बट क्या मूवमेंट अगर कर रही है तो आ जा रहा है, माहौल मिल जा रहा है पकड़। आज देखेंगे आपके साथ क्या माहौल मिलेगा। कहीं भी नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा कि यार हम तो गए, हमें टाइगर नहीं दिखाई दिया। बट क्या है, लॉयन का रहता है, लॉयन के बारे में अधिकतर कहते हैं कि यार लॉयन दिख गया हमें। टाइगर का बिहेवियर समझो, टाइगर है एक तो सॉलिटरी एनिमल, सॉलिटरी मतलब अकेले रहने वाला जानवर। हाँ बिल्कुल। और क्या होता है, अपना एरिया बना के रखता है, जैसे एरिया में बोलते हैं इसके टेरिटरी बोलते हैं, ठीक है। और एम्बुश हंटर भी होता है जो छुप के शिकार करेगा, तो इतना आसान नहीं है उसे ढूंढ पाना। उसको ढूंढने के लिए आपको बिल्कुल एकदम ऐसा मर्ज हो जाएगा ना बच्चों ग्रास के कलर में कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा। हमारे यहाँ तो ये कहावत तक कहते हैं कि अगर आप 100 सफारी ले रहे हो, आपको एक बार टाइगर दिखा तो 99 बार बाघ ने आपको अंदर से देखा। वो तो ऐसा पत्तों में ऐसा छुप के बैठे रहेगा कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा। इसीलिए हाँ, टाइगर ढूंढने में जंगल में हेल्प करते हैं हमारे जंगल के संतरी, जिन्हें बोला जाता है बंदर, लंगूर, डियर। हाँ, ये अलार्म कॉल करते हैं, चिल्लाते हैं, ये करते हैं एक दूसरे को अलर्ट। ये जीप वाले को नहीं बताते हैं, बट क्या हम लोग कंटिन्यू जंगल में आते हैं तो पता चल जाता है कि ये डियर की कौन सी आवाज़ अलार्म कॉल है, या बंदर की कौन सी आवाज़ अलार्म कॉल है, कौन सी इसकी नॉर्मल कॉल है। बंदर नॉर्मल बोलेगा वो आवाज़ अलग होगी, बट वो टाइगर को देख के जो बोलेगा वो अलार्म कॉल अलग होगी, है ना। और दूसरा टाइगर के पंजों से, तभी गाड़ियाँ शुरू में जा रही हैं ना, स्टार्टिंग में सारे पंजे देखेंगे कि कहाँ को टाइगर गया है, कहाँ को निकला है, वहाँ से हमें पता चल जाएगा साहब टाइगर इधर गया, हमने उधर ही ज़्यादा घूमना है। हाँ,
फिर होगा शाम को जब वो मूवमेंट करेगा टाइगर, क्योंकि दिन में तो बैठ जाता है ना टाइगर, दिन में बैठ जाता है। टाइगर का मूवमेंट का टाइम वैसे रात को है। टाइगर है नॉकटर्नल एनिमल। हाँ, रात को ज़्यादा आपको मिलेगा, मतलब रात को मूवमेंट करेगा। हम जब सुबह सफारी आते हैं तो पूरी सफारी में रास्ते में पंजे लगे रहते हैं, पूरे रास्ते में चला रहता है। फिर उसके बाद जब हमारा सफारी टाइम हो जाता है वो बैठ जाता है, फिर कहीं मूवमेंट करता है, उठ के दूसरी जगह पानी के लिए या दूसरी जगह जाने के लिए, तो हमें पकड़ में आता है। यही चीज़ है। और घंटों की साइटिंग नहीं है कि कई घंटों तक टाइगर सामने रहेगा। अब जैसे सामने रोड क्रॉस की, अब आप सोचो इसमें कितनी देर लगेगी इस रोड को क्रॉस करने में। लंगूर 5-6 सेकंड का गेम है। आजकल थोड़ा सा फैमिली की वजह से नाइट के ट्रिप हमारे भी कम ही लग रहे हैं। अब तो बिल्कुल ही बंद है। अभी जिस एरिया में हम है ना, यहाँ पे है एक टाइगरस और 3 बच्चों का मूवमेंट। अभी दिन में तो मूवमेंट कम रहेगा, तो अभी हम निकलेंगे पूरा अपना आगे की तरफ को। अब यहाँ से हमारा सर्कल एरिया शुरू हो गया है। वल्चर मिलता है वो पहाड़ी में सामने, वो रॉक में बैठे रहते हैं। अभी ये जो विंटर का टाइम आ रहा है, इस समय राजा जी की तरफ मूव कर जाता है। तो हमारे वॉच टावर, शांत है, आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा माहौल है यहाँ पे, कुछ चल नहीं रहा। यहाँ पे थोड़ी देर वैसे ही रुक रहे हो, हमने जाना पर अपने एरिया में। और हमेशा ये थोड़ी कि बंदर और डियर उसको देख के हमेशा कॉल करेंगे। जैसे आजकल जंगल घना बहुत है, हमको नहीं दिख रहा है, तो वैसे ही बंदरों को और हिरणों को भी नहीं दिख रहा है ना। तो आजकल तो टाइगर कहीं आराम से बैठा होगा। अभी तो वैसे भी दिन का टाइम है। ये जो देख रहे हैं आप, ये टाइगर के समझ लो ट्रेल है, और हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं टाइगर बटिया। टाइगर का क्या रहता है, जो पैड होता है ना, पैड, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो टाइगर उन्हीं जगहों पे चलता है जहाँ उसे सेफ फील हो। बट अभी जैसे जैसे विंटर का टाइम आ रहा है ना, उसके पाद पर उसके पैर पे मॉइस्चर कम होने लग जाएगा। तो जब विंटर का टाइम आएगा तो उसमें क्रैक पड़ने लग जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो अगर ज़्यादा उसमें कुछ चुभ गया तो फिर वो शिकार करने में असमर्थ हो जाएगा, फिर वो भूख से मर जाएगा। तो इसीलिए जैसे जैसे जाड़ों का टाइम आएगा, टाइगर बुशेस में बहुत कम चलना पसंद करके ट्रैक में चलना पसंद करेगा, एकदम सॉफ्ट। इस पे देखा था, वीडियो पे देखा था, शॉर्ट्स में डाला था हमने ना, कि टाइगर भाग के बाहर। हाँ बच्चे, ये इसे बोलते हैं मॉक चार्ज करना। जैसे आपने वीडियो देखे हैं, कई वीडियो आते हैं, हमारे में भी है, औरों ने भी कईयों ने डाला है कि आप सफारी पे हो, टाइगर एकदम से चार्ज कर रहा है, इसे बोलते हैं मॉक चार्ज करना। कई दफ़े क्या हो जाता है कि कहीं पे टाइगर बैठा है, हमें पता नहीं चल पा रहा है, और हम गाड़ी लेके चले गए, तो उससे ज़्यादा करीबी मामला हो जाएगा, तो एकदम से मॉक चार्ज कर देगा। मॉक चार्ज भी इतना खतरनाक होता है कि कलेजा एकदम हलक में आ जाता है, क्योंकि जब इतना बड़ा मुंह फाड़ के इतने बड़े कैनाइन निकाल के आता है ना, तो एकदम हो सकता है आपको घर जाके बुखार आ जाए। बहुत डरावना सीन होता है। बट जो मेरे साथ हुआ था उसमें क्या था, उस दिन एक ग्रुप था, 7-8 गाड़ियों का ग्रुप था। वो जो टाइगरस थी उसके संग 14-15 महीने का बच्चा है। तो माँ इधर रह गई, बच्चा इधर रह गया, बीच में पूरा ग्रुप आ गया, इसलिए टाइगरस थोड़ा इरिटेट होकर उसने मॉक चार्ज कर दिया। ये हुआ था। घूम रहा है मंकी। टाइगर ने पूरा पेड़ में क्लो मार्क किए हुए हैं। इधर देख रहे, इधर स्क्रैच देखो पेड़ों में, ये मारे ना निशान, देखो बच्चे, टेरिटरी मार्क किया हुआ है। और अपने वो पंच, हाँ, ये उसका खास ट्रेल है निकलने का। माधव भाई टाइगर को ढूंढ रहे हैं, ठीक है माधव भैया, आप बस। टाइगर डियर खाते हैं, और हाँ ये तो आपने सही बोला, पर वो डियर का मांस खाते हैं ना, यहाँ उसे। अच्छा, माधव भैया क्यूट है, माधव भैया हमारे। हाँ, आपने देखा डियर, इन्होंने देखा है ना? डियर देखा आपने? बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं? लंबा सा डियर। हाँ, लंबा सा था ना डियर। छोटी छोटी पूंछ होती है इसकी। हमें अच्छा लगता है सिर्फ गाड़ी में ही, हम भी नहीं चाहेंगे कभी हम पैदल हो या बाइक में हो, हमारा सामना बाघ से हो। अभी आपके लेफ्ट में है यूपी का अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, ओके।
हाँ, ये उत्तर प्रदेश का है। इसकी एंट्री होती है बिजनौर से। अभी हम चल रहे हैं प्रॉपर बॉर्डर में। जानवरों को नहीं पता हम उत्तराखंड घूम रहे हैं या यूपी घूम रहे हैं। ये जितना डिवाइड किया जाता है स्टेट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज रहता है। अब इधर देख लेते हैं, इधर क्या कहानी रही। जो गाड़ियाँ पहले आई उन्होंने क्या प्राप्त किया हमसे पहले, क्या खोया क्या पाया। यहाँ पे माँ और 2 बच्चे हैं। जो हमने कुछ दिनों पहले वीडियो डाला था वो यहीं का है। इसी की ज़्यादा खोज रहेगी क्योंकि ये टाइगर्स बहुत यूज टू है। अगर ये आ गई तो ये जिप्सियों से डिस्टर्ब नहीं होती। ये थोड़ा चलती है रोड में, इसको डिस्टेंस देना पड़ता है। किसी ने सांबर डियर की अलार्म कॉल सुनी है तो थोड़ी देर रुकते हैं, आगे तक राउंड मार के फिर यहीं आते हैं। ठीक है। हाँ, ये बहुत खतरनाक एरिया है। ऐसे में टस्कर आ जाता है, थोड़ा रिस्क होता है ना बच्चे, क्योंकि गाड़ी एकदम से हम पीछे नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए थोड़ा संभल के रहना। अगर अचानक से आ भी गया तो एकदम चिल्लाना नहीं है। यहीं पीछे बैंड पे दिखा था। बहुत रेयर साइटिंग होती है बच्चे पर भालू की। भालू की साइटिंग इतनी रेयर है ना कि कभी कभार, क्योंकि भालू को देख के एक तो अलार्म कॉल नहीं होती है। भालू रैंडम मिलता है आपको। टाइगर की खोज कर रहे हो, अचानक से दिख जाएगा। एक तो नंबर कम है भालू का, 70-80 का नंबर है यहाँ पे, और दूसरा भालू यहाँ पे मिलते हैं स्लॉथ बियर। ठीक है, जैगवार नहीं होते बच्चे यहाँ पे। मैंने बताया ना यहाँ पे कैट फैमिली में क्या क्या है। जैसे कैट फैमिली में कौन आते हैं, सबसे बिग कैट होती है टाइगर। तो इसमें हाँ टाइगर, यहाँ पे जो है वो टाइगर है, लेपर्ड है, जंगल कैट है और लेपर्ड कैट है। प्लेन है, ड्रोन नहीं है। भाई मैं कह ड्रोन कैसे उड़ा पार्क के अंदर, या तो डिपार्टमेंट ही उड़ाएगा, ऐसे तो इलीगल है। ना 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 ना, यहाँ तो इधर को आ गया बल टाइगर। अच्छा चलो मैं एक राउंड मार के आता हूँ फिर घूम के। नहीं यार कल के हैं भैया, हम अभी देखेंगे। अभी देखो आगे पंजे में अभी नहीं चल रहा है माहौल। इधर ही बन रहा है, इधर ही। माँ बच्चे इधर ही दिख रहे हैं आजकल। ज़्यादा है तो सिर्फ कैंपस के पीछे जड़ पहाड़ मारो, नहीं तो यहीं रहो। जब कुछ नहीं मिल रहा तो कोठी रो में दिख रहे हैं बच्चे। उसकी भी टाइमिंग जब देख लेना अपने हिसाब से, ये भैया को पता ही है। ओके बाकी कुछ होता है बताऊंगा। फट कैसे बैंड पे इसको दिखा भालू ऊपर चढ़ते हुए। फिर हमने गाड़ी थोड़ा आगे चिपकाई ऐसे हल्के, तब तक यहीं झाड़ी में पलट के हमें देखते रहा कुछ देर तक। यहाँ कहीं दिखा फिर हमें, और वो भालू बहुत तगड़ा था। और 2 बच्चे थे मुझे लग रहा उसके साथ। प्रिंस हमें वीडियो अच्छी लगेगा ना, पीछे झाड़ियाँ और हिल थी। कभी अचानक से क्या पता बंदर लंगूर नहीं है, कोई कॉल नहीं हो रही है, सीधे सामने ही मिलते हैं। ये यहीं तो मिले तो माँ बच्चे सामने। ऐसी बैंड काटा, अभी 1 सेकंड पहले गाड़ी गई है कि कुछ नहीं है, सामने मोड़ पे देखा गाड़ी टाइगर देख रही रोड पे। और गाड़ी का मुंह इधर को था, हम उधर से आए थे। कैसे हैं? नमस्ते। और कहाँ है हाथी, दिखा क्या? सब ठीक है, आप लोग ठीक है? आज वो छोटे टाइगर नहीं आए? नहीं आज नहीं आया, पेपर था उनका। पेपर है, कोई नहीं, आपके ब्लॉग में देखेंगे। मोमेंट कुछ नहीं यार। तुम अब पहली सफारी? अभी तो पहले चलो मिलेगा, कुछ नहीं है यार, मैं भी घूम ही रहा हूँ। चलो बहुत अच्छा लगा। आज नहीं दिखाई दी। मैंने आएंगे, मिल गए, अब आ गए। ओके। लेपर्ड का स्वभाव भी बड़ा उग्र रहता है। जैसे हम कभी टाइगर देखेंगे तो टाइगर हमें नॉर्मल बिहेवियर से देखता है, और लेपर्ड को अगर आप देखोगे ऐसे मुंह फाड़ता रहेगा बार बार। यहाँ से आगे जाना अलाउड नहीं है, तो हम यहीं थोड़ी देर गाड़ी रोक के सुनेंगे। मुझे लग रहा है नाले से हाथी ऊपर निकल गए हैं। सुनते हैं, ये देखो पूरे हाथी के पैरों का निशान निकल गए ना ऊपर को कलर की। ये उसकी आवाज़ है। इसकी आवाज़ इतनी भयंकर है कि आपको लगेगा ही नहीं बर्ड बोल रही है। ये एक चिड़िया है ऊपर की तरफ। ये हिरन के एलिफेंट और टाइगर का 104 मतलब दोनों आपस में लड़े हैं, नहीं मतलब इकट्ठे? ना बच्चे ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं हुआ। एलिफेंट का चार्ज हुआ है तो उस समय अगर एलिफेंट का चार्ज होगा तो टाइगर खुद ही भाग जाएगा ना।
दोनों का अलग अलग ही रहता है, पर एलिफेंट का चार्ज ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि एलिफेंट के चार्ज में हमें क्या, हमें गाड़ी बचानी है। एलिफेंट को कुछ पता है नहीं, वैसे तो वेजिटेरियन एनिमल है ना, बट वो गाड़ी फोड़ देगा तो नुकसान कर देगा ज़्यादा ना। हाँ, ज़्यादातर इसी रोड के चक्कर मारेंगे। एलिफेंट और टाइगर दोनों दमदार एनिमल हैं और दोनों एक दूसरे को अवॉइड भी करते हैं। दोनों नहीं चाहते कि हम दोनों का सामना होना, क्योंकि टाइगर है ना बच्चे, जंगल में फुल पावरफुल एनिमल, बट है वो दिमाग से चलने वाला जानवर। टाइगर जंगल में फ्री के पंगे नहीं लेता, किससे? एलिफेंट से, उससे अपना क्या होता है, वाइल्ड बोर तक से नहीं रहता, जैकॉल को तो मार देगा। वाइल्ड बोर का जो मेल होता है ना, उसके दांत होते हैं, तो टाइगर को इंजर्ड कर सकता है। पॉर्क्यूपाइन टाइगर का वैसे फेवरेट होती है, वो टेस्टी उसको वही लगता है, बट वो पॉर्क्यूपाइन में एकदम हाथ नहीं डालता। हाँ, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं गलत जगह लग गया तो फिर शिकार नहीं कर पाएगा। सारा खेल है जंगल में सर्वाइव करने का, कि वो आगे कैसे माहौल झेलेगा। ये बच्चे जंगल में जो अच्छा वर्क करेगा, जो ज़्यादा टाइम देगा, तो उसको ज़्यादा दिखेगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। बाई चांस ये नहीं कि मुझे आज ही कंफर्म दिखेगा, ऐसा होता है। अगर हम वैसे एवरेज निकालें तो जंगल में जो ज़्यादा टाइम देगा, जंगल में थोड़ा सा अच्छे से गैस को, मतलब ये नहीं कि एक चक्कर मैंने मार दिया, उस रोड पे कुछ नहीं था, दोबारा उसमें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। तो अभी कोई गाड़ी गई है, सडनली मैं गया, मुझे दिख गया, ऐसा भी हो जाता। तो आजकल क्या होता है, थोड़ा जंगल में आप थोड़ा ज़्यादा चलते हो। जैसे और टाइम हम समर के टाइम में अगर हम 20-25 किलोमीटर चल रहे हैं, तो आजकल समझ लो अपनी गाड़ी 30-40 किलोमीटर चल जाएगी। कारण ये होता है, एक तो एकदम अलार्म कॉल कम मिलती हैं, ये मंथ में अलार्म कॉल कम होती है ना। यही चीज़ अगर हम गर्मियों की करें गर्मियों में ज़्यादा घूमती नहीं है, पानी के पास वेट करती हैं। जैसे एक राउंड मारा हमने, तो समर में क्या रहेगा, हमें पता है पानी के पास उसका मूवमेंट अच्छा है, तो वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, वहाँ पे बॉल बनना ही बनना है। और जगह जगह पे अलार्म कॉल मिलती रहती है। आजकल थोड़ा अलार्म कॉल कम मिलती है, तो गाड़ी घूमती रहेगी, कहीं भी टकरा सकता है। ये है मैटर, है ना। एक दादी हमारे यहाँ खड़े हैं, आते हैं दादी, एक राउंड मार के आते हैं, बने रहो। कहाँ? अरे मजा लेते रहते हैं। बोर तो नहीं हो रहे? जंगल को देख के खुश रहो। अभी कई दफ़े क्या होता है, कोई टूरिस्ट मिलेंगे, हमसे यही पूछेंगे, कुछ दिखा, तो हमें समझ में नहीं आता वो कुछ होता क्या है ना। तो इतना पूरा जंगल है, इसको देखो, है ना। जो मिलेगा माहौल, वो सडनली अगर आपको दिखा होगा, तो हमें आज पक्का टकराएगा माहौल। कोशिश पूरी रहेगी, वो आप फील करते रहोगे कि भैया कहाँ क्या कर रहे हैं। लोगों का प्यार है। मैडम बोल रही है कुछ मिले ना मिले, आप आ गए हो, यही बहुत है। पर क्या, हमें तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी पड़ेगी ना, कि आप लोगों ने इतना प्रेम दिया है, तो आपको अच्छी साइटिंग मिले। क्या हो गया? यूट्यूब में देखा था। अच्छा, बहुत बढ़िया। कहाँ से आप लोग? कर्नाटक से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। वो बन रहा है, माहौल बन रहा है। बहुत अच्छा। फॉरेस्ट वालों की गाड़ी खड़ी, कहीं कुछ वर्क चल रहा है ना पीछे, वहाँ पे वो बन रहा है वहाँ पे। इस तरफ तो भूल जाओ आज टाइगर का मूवमेंट, क्योंकि इधर है ह्यूमन एक्टिविटी। इंसान है ना इधर, पैदल चल रहे तो बाघ का मूवमेंट करेगा, उधर ही बनेगा। का पहला नेशनल पार्क है 1936, और इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व भी है 1973। तो जिम कॉर्बेट के 3 नाम चेंज हुए हैं, ठीक है। 1936 में था इसका नाम हेली नेशनल पार्क। क्या था? हाँ, आज़ादी के बाद इसका नाम हुआ रामगंगा नेशनल पार्क। हाँ, रामगंगा एक नदी है हमारे कॉर्बेट के बीच में ना। भैया जो आप डिकाला बोल रहे हो ना, डिकाला जो आपने पानी देखा था ना, डिकाला जब आप कैंटर से गए थे, पहले विजिट किया था, वो रामगंगा नदी है। उसे कॉर्बेट की लाइफलाइन बोलते हैं, उसके नाम पे रखा था। ठीक, हाँ ठीक। 10 साल बाद फिर नाम चेंज किया 56 में, इसका नाम रखा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बच्चों, ठीक है। और जिम कॉर्बेट साहब क्या थे? एक बहुत हंटर थे, और वो हंटर, देखो हंटर जहाँ से वर्ड आ जाता है ना, तो लोगों के माइंड में अलग चीज़ आ जाती है कि हंटर के नाम पे क्यों नेशनल पार्क रखा। बट पूरी बात बताओ कि उन्होंने उन मैनिटर्स को मारा था जो गांव के गांव तबाह कर देते थे, ओके। और दूसरा, जिम कॉर्बेट बहुत अच्छे राइटर भी थे, ठीक है, बहुत अच्छे लेखक बुक्स लिखते हैं ना, जो बहुत अच्छे। उन्होंने जंगल की कई सारी किताबें लिखी हैं, द मैनिटर ऑफ कुमाऊं, मैनिटर ऑफ चंपावत, मैनिटर ऑफ रुद्रप्रयाग, ट्रीट ऑफ माई इंडिया, जंगल लॉर्ड जैसी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। आप पढ़िएगा उनकी बुक्स, बहुत
4-5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर पीछे को ही चलेंगे भैया, ठीक है? हाँ, सारा सोलर फेंसिंग है बच्चे। तो बच्चों, ये गेस्ट हाउस बना हुआ है 1908 का, 1908 का बना हुआ गेस्ट हाउस है वो सामने वाला। ये सब ब्रिटिश अंग्रेजों के टाइम के बने हुए हैं। तो वो बिल्डिंग देख रहे हो ना आप सामने, वो वाली बिल्डिंग। वो कहाँ पर है? आपको स्टे के लिए गिरा वो कह रही मेरा बेटा थोड़ा वो परेशान हो गया, उसे कुछ नहीं बताया। तो उसे देखिए कितना कुछ दिखा, कितने पेड़, जंगल दिखाने से पहले ये बात हाथी है, टस्कर है वो, नहीं, वो खाने वाले दांत हैं। देखो, खाने वाले दांत दोनों के होंगे। जो दिखाने वाला दांत होगा वो सिर्फ मेल का जो होगा। कहावत चली आई है बिल्कुल बिल्कुल। वो सही है इसका मतलब। पर ये तो इनका स्केल थोड़ा छोटा ही है, ये तो बच्चे हैं। ये बच्चे हैं। अच्छा, अफ्रीकी हाथी जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, ऐसे तो खाना भी लानी चलेगी। जीप जा ही रही है ना, फिर धूल होगी। हम इधर से चलते हैं, जाना तो पहाड़ की तरफ ही है। थोड़ा ये एरिया मारते हुए चल रहे हैं। इस एरिया को भी सर्च कर लेंगे थोड़ा, ठंडी सड़क को। वाह, क्या मजे ले रहा है। आप वाली जगह में दिखाना चाहे, हाथी खाते हैं ना बहुत सारे, एक तालाब सा है। वो रोड के किनारे है मैडम, वो ढीला जोन से दिखता है, पर वो अभी क्या हो रहा है, उसमें इतनी ग्रासेस हो गई है कि वो दिखाई नहीं दे रहा। अभी हमें यहाँ भी तो वाटर बॉडी कितनी कम मिल रही है ना, तो क्योंकि घना बहुत हो रखा है ना अभी, और आजकल पानी की इतनी क्वारी नहीं रहती, इन्हें वाटर बॉडी के पास कम ही आते हैं, क्योंकि अभी जो रिवर बेड है उनमें स्प्रिंग वाटर बॉडी है, पानी है ना अभी। और एक जो आपको दिखाता है शेर का जो तालाब बना वो कहाँ पर है? वो भी सब पानी के यही पाउंड अंदर ही बने हुए हैं, दिखाऊंगा अभी आप। जैसे शाम होती जाएगी ठंड बढ़ती जाएगी, सुबह शाम की तो अच्छी खासी ठंड है, लास्ट तक एग्जिट करने तक देखना वाकई में ठंड बढ़ जाएगी। आपकी दोनों सफारी इवनिंग है ना? मॉर्निंग में आपका वो होटल शायद काफ़ी दूर है ना, इसलिए भी प्रॉब्लम है। कितने बजे जाना पड़ता है? मॉर्निंग में आपको पहुंचना पड़ता है भैया 6:15 बजे पहुंचना पड़ता है यहाँ। हाँ, या तो मैं यहीं पे यही रिसोर्ट लेना पड़ता है। अगल बगल देखना पड़ता है, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अपना अभी तो मॉल जमाएंगे। अरे भैया, माँ बच्चे अच्छे दिखे, और इसी को देखने के लिए बीच में तुम बिलीव नहीं करोगे, कम से कम 20 सफारी खाली है। लास्ट में बनना भैया, फिर ये थोड़ी कि 4 बजे दिख जाएगा, ये तो समझ दो। हाँ, लास्ट में बिल्कुल एंड में वो कोठी रोड वाला वहाँ भी मान लेना आ रहा हूँ, सब वहीं तो भाग जा रहे हैं। ध्यान ही है ये, ध्यान ही। ओके, अभी आगे खड़े होते हैं फिर। हाँ, ये भी करते हैं, बड़ी ये आराम कॉल इनकी ईगल को देख के भी हो सकती है, या कोई पाइथन वाइथन हो उसे देख के भी हो सकती है। बट क्या इस पर वेट इसलिए कर रहे हैं कि कई दफ़ा यही मूवमेंट मिलता है। अभी यहाँ भी खड़े हो रहे हैं बार बार, और किसी गाड़ी ने बताया ना 4-5 बार यहाँ पे डियर भी बोला। अच्छा, यही बोला डियर? हाँ, इधर कहीं कॉल हुई ना नदी में। थोड़ा यहाँ सुनते हैं, ये गए इससे पहले आ गए, एक बार निकल गए हम। सांबर डियर आया बाहर। होगा सांबर को, थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा धीरे बोलेंगे, थोड़ा धीरे बोलेंगे। सांबर के संग स्पॉटेड डियर है, इधर बंदर है, उधर लंगूर है। बंदर अंदर नीचे है ना। ऊपर बैठ के भी खेलते हैं। हाँ, ट्रेनिंग चल रही है, कितने सारे बच्चे जा रहे हैं देखो ऊपर, सब ट्रेनिंग पीरियड में है, सारे छोटे बच्चे हैं।
चलो करो ट्रेनिंग। बहुत ही छोटे चढ़ा दिया। वो दिख रही है, वो पीछे खड़ा दिख रही है। हम बहुत बड़ा है, दिख रहा है ना बच्चों। और आगे बढ़ते रहेंगे, समय कम है अभी। मंकी की है तो बंदर है, नॉर्मल ही है। बंदर कॉल नहीं है बड़े, नॉर्मल है वैसे है हल्की। बंदर अंदर सब नीचे ही है ना। ये ना जोन लगे बच्चे कंफर्म नहीं है कुछ। टाइगर की चाहत ज़्यादा होने लग गई है भाई, जैसे जैसे टाइम बीत रहा। आज तो कुछ माहौल ही नहीं मिला। अभी हुई लास्ट में कॉल, ये भी एक फेक कॉल सी लग रही थी। छोटी गाँव में भी गाड़ियाँ नहीं खड़ी। शांति लग रहा है यहाँ का भी, हाँ? यहाँ का माहौल भी शांति लग रहा है। साइड का व्यू आ रहा है बस। कुछ है वहाँ पे देखने को और जगह भी सब नीचे इकट्ठे हैं यहाँ पे। बंदर भी हैं। ना ना ये कल्चर है क्या है? कोई जानवर को खाली बस नॉर्मल ही है वो। कोई जानवर मरा हुआ। माधव भाई आराम चल रहा है। माधव भाई जो है भाग तो दिखा नहीं यार भाई। आपको टाइगर दिखा? माधव को भी नहीं दिखा भाई। आप सोए रह गए माधव भाई। नहीं दिखा मुझे। दिखा? नहीं दिखा। अभी आने वाला है भाई, आने वाला है। आप लोग बने रहे वीडियो में, आने वाला है टाइगर। बच्चों के संग बड़ा आनंद है भाई। अच्छा, मैनीटर टाइगरों को, मैनीटर मतलब जो आदमखोर हो जाते थे, गांव के गांव तबाह कर देते थे, उनको जिम कॉर्बेट साहब को मारने के लिए बोला जाता था। और उनकी खासियत थी, वो जब भी किसी मैनीटर आदमखोर को मारते, उसकी बॉडी को अपने कैंपस में लाते और उसकी जांच करते कि क्या कारण रहा इसका इतना आदमखोर हो गया। तो उन्होंने देखा कि जिस भी मैनीटर को वो मार के लाते थे, उसके शरीर के में पहले से ही घाव के निशान थे। तो जिम कॉर्बेट को समझ में आया कि यहाँ पे लोग पहले इसे घायल कर रहे हैं, फिर ये शिकार नहीं कर पा रहा है तो ये लोगों को मार रहा है ना। तो धीरे धीरे इन्हें समझ में आने लगा यहाँ पे लोगों को बाघ से नहीं बचाना है, यहाँ पे बाघ को लोगों से बचाना है। समझ में आया बच्चों? सबसे खतरनाक इंसान है। तब से हमारे यहाँ कहावत है कि जानवर भी उठने के बाद भगवान से प्रार्थना करता है उसे 2 पैर वाला जानवर ना दिखे, बोले तो इंसान। चलो जी, जिरना को कहेंगे विदा। क्या हाल है, क्या हाल है? चलते हैं आगे को भाई। कुछ गाड़ियाँ उधर खड़ी हैं, क्या देखा क्या पाया, क्या खोया क्या पाया। माधव भाई देखो। माधव जी देखिए उधर। मैं देख रहा हूँ अपने कैमरे से। मौज है। माधव भाई वो ये गाड़ी जा रहा किधर रहा? ना अब आपसे फ्रेंडली हो गया ना ये। हाँ, अब माधव हो गया मेरे से यूज टू। तो अब जो है अपना टेरिटरी मार्क कर रहे हैं बार बार। माधव टाइगर। क्या हमने तो जंगल देखा ना। कौन सा जंगल? अरे ये क्या बिल्डिंग है? बिल्डिंग। कौन सी बिल्डिंग? माधव पूरे मजे ले रहे हैं हमसे। वो monster tree। वहाँ पे लो जी बच्चों, आ गया आपका एग्जिट। आराम से वीरे। तो बच्चों आज तो कुछ माहौल मिला नहीं, फिर भी जानते हैं जंगल कैसा रहा बच्चों। बढ़िया। चलो कल जाएंगे फिर से ढेला जोन, फिर बनाएंगे माहौल तगड़ा, ठीक है? चलो।